ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं तो नवरात्रि और लग गई है, तो आज से आप पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आप यदि दीपक जलाते होंगे, घट स्थापना करते होंगे तो अति उत्तम है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे तो अच्छी बात है। नहीं करते होंगे तो संक्षिप्त में आज मैं हिंदी में आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं तो संस्कृत में भी करती हूँ, हिंदी में भी करती हूँ। यदि आप हिंदी में पसंद कर रहे हैं तो मैं हिंदी में आपको कह के सुनाती हूँ, और आप यदि संस्कृत में सुनना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं संस्कृत में भी कथा आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप उस कथा को श्रवण कर सकेंगे। यदि आपको कथा सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास सारी कथाएं पहुंच जाएंगी। आज मैं कथा कहने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती, जो कि संस्कृत में संपूर्ण कथा 13 दिन में होता है। मैं संक्षिप्त में आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप 13 अध्याय पूरा संस्कृत में करते हैं। चलते फिरते भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। आप यदि मोबाइल लगा के रख देंगे तो आप कथा सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा के ओर चलते हैं। प्राचीन काल में एक सुरत नाम का राजा था, जो कि बहुत ही उदासीन था। उसकी उदासीनता का लाभ उठाकर शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई कर दिया। काम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रुओं से मिल गए, क्योंकि मंत्री को जब शत्रुओं के साथ मिल गए तो उनको लाभ हुआ, इसलिए वह शत्रुओं पे के साथ मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी होकर, निराश होकर तपस्वी बन के भेष में वन में चले गए। उसी वन में एक समाधि नामक का वणिक मिला, जो अपनी पुत्री से और बच्चों से और स्त्री के व्यवहार से मानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परिचय हुआ। तदंतर वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों सज्जनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने यह उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा अज्ञान स्वरूपा अविद्या। अज्ञान के आदि कारण के रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सुरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिन देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब भगवान विष्णु 6 शैया में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनकी दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु तथा कैटब उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरा कोई शरण नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तभी विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनकी नैनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन किया। परिणामतः तमोगुण अधिष्ट धात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निश्चित हो आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यही कर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो।
एवमस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को के भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देखता है कि देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित है। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। इस सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरत तथा वर्णिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों के उपरांत दुर्गा जी प्रकट हुई। उन दोनों के आशीर्वाद दिया, जिसके वर्णिक सांसारिक मोह से युक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा सुरथ ने देवताओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया और माता की महिमा का प्रचार प्रसार किया। इसलिए जो लोग इस कथा को श्रवण करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। जो कष्ट आने वाले होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आप देखिए, मैं इतना बड़ा कथा है लेकिन मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में कथा सुनाई हो, जो कि कम मिनट में ही आपको यह कथा का आप लाभ उठा सकेंगे। इसलिए आप इस कथा को सुनिए और दूसरे के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव।